वेलकम टू चित्तौड़गढ़, जहाँ की हवा बोलती है बलिदान की जुबानी और जहाँ की ये तपती हुई रन सुनाती है साहस और त्याग की कहानी। जहाँ है मीरा का मंदिर, जिसने माना था कृष्ण को अपना पति, और उनकी पूजा करना ही था उनकी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। इस मंदिर को बनवाया था महाराणा कुंभा ने, पर यहाँ की हर एक दीवार आपको मीरा की भक्ति दर्शाएगी। माना जाता है इसी मंदिर में बैठकर मीराबाई ने बहुत सारी कविताएं और भजन लिखे थे कृष्ण की भक्ति में, और यहाँ आकर आपको एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस होगा। और यहाँ आपको सिर्फ मंदिर नहीं दिखेंगे, यहाँ से आपको पूरा चित्तौड़गढ़ शहर भी दिखेगा। और यही नहीं, यहाँ पर एक तालाब है और माना जाता है कि इस तालाब का पानी कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता, पर हाँ, ये पानी गर्मियों में ठंडा और ठंड में गर्म जरूर हो जाता है। शायद कोई कुदरत का करिश्मा ही है। और क्योंकि यहाँ पे रहने वालों की बात हो रही है तो उनकी जीत की भी बात कर लेते हैं। विजय स्तंभ बनवाया था महाराणा कुंभा ने जब वो मोहम्मद खिलजी की सेना को हरा कर आए थे। इस स्तंभ में 9 माले हैं जो 9 ग्रह को दर्शाते हैं। तो ये स्तंभ सिर्फ विजय का प्रतीक ही नहीं, एस्ट्रोलॉजी और आर्किटेक्चर का भी प्रतीक है। और त्याग और बलिदान की बात हो रही है तो रानी पद्मिनी को कैसे भूला जा सकता है। जौहर स्थल पर जाने से पहले यहाँ पर हम आए हैं पद्मिनी पैलेस में। माना जाता है कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी और चित्तौड़गढ़ में इतनी गर्मी पड़ती थी कि वो इस पैलेस में एक्चुअली रहती नहीं थी। उनका पैलेस पानी के बीचों बीच बनाया गया था, पर इस महल में उनकी दासियां रहती थी जो हमेशा उनकी देखरेख किया करती थी। इस रास्ते पर हमेशा उनकी दासियां नाव के साथ तैनात रहती थी ताकि वो अपने पानी वाले महल में जा सके, जो कि पानी के बीचों बीच बना है। वो ठंडा रहता था और रानी पद्मिनी अपनी गर्मियां वहीं बिताती थी। ये हरे भरे गलियारों को देखकर ये मत सोचिएगा कि ये हमेशा से ही ऐसे थे। नहीं, ये इनका युद्ध स्थल है। दूर तक आपको फैले हुए पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे और उसके बीच में सेना लड़ा करती थी। यहाँ पर गर्मी इतनी होती है तो इन पहाड़ों के बीच में कितनी गर्मी पड़ती होगी आप सोच ही सकते हैं। पर फिर भी अपनी मान सम्मान और निष्ठा को बचाने के लिए यहाँ सैनिक लगातार परिश्रम किया करते थे। जब सैनिक इस रण में खून पसीना बहाते थे तो चित्तौड़गढ़ की औरतें आती थी यहाँ। जी, ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का जौहर स्थल, जो कि साक्षी है एक नहीं, 2 नहीं, पर हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े जौहर का। यहाँ पर सबसे जाना माना जौहर किया गया था रानी पद्मिनी द्वारा, जहाँ पर 16,000 औरतों के साथ उन्होंने जौहर किया था। माना जाता है कि इतिहास में जौहर स्थल बिल्कुल इस तरीके का दिखता था, एक कुएं की तरह। और यह भी कहा जाता है कि जौहर होने के बहुत सालों बाद तक भी वो एहसास यहाँ रह गया था। आज भी वो एहसास आपको महसूस होगा, पर आज इसे एक बगीचे की तरह बना दिया गया है। पर यहाँ आकर उनके त्याग और बलिदान को हम और सम्मान देते हैं। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट में ही नहीं, चित्तौड़गढ़ शहर की हवा में ही कुछ अलग सी बात है। यहाँ आकर आपको त्याग, बलिदान और साहस की एक अनोखी सी हवा महसूस होगी। और जैसा कि नैना ने कहा था, लाइफ में कितना भी ट्राई करो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। इसलिए जहाँ है वहीं का मजा लेते हैं। जब चित्तौड़गढ़ फोर्ट आपके सामने हो तो ये सॉलिड सनसेट आप कैसे मिस कर सकते हैं।
यहाँ का सनसेट गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी आएंगे चित्तौड़गढ़ और महसूस करेंगे वो एहसास को जो मैंने किया यहाँ। टिल देन, टेक केयर।